जय माता दी। चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। मैया हम सबको अपने दरबार पे बुलाती है और हमारी खाली झोलियाँ, हमारी सभी मुरादों को पूरा करके भरी झोलियाँ हमें अपने घर वापस भेजती है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि आपने कभी महारानी को अपने घर में आने का निमंत्रण दिया है? नहीं। लेकिन हाँ, एक काम आप जरूर करते हैं कि आप ये कहते हैं कि मैं जो पूजा पाठ करता हूँ, मैं जो आराधना साधना करता हूँ, या मेरे जीवन में जो दुख तकलीफ चल रही हैं, उनका समाधान कब होगा और कैसे होगा। बहुत सारे व्यक्ति, देखिए बड़ी हैरानी और चंबा होता है मुझे कि जब बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं कि पंडित जी देखिए मेरे घर में वास्तु दोष है, या मेरे घर में नेगेटिव एनर्जी तंत्र का प्रयोग है, और मेरे जीवन में जो सपने हैं वो सपने साकार नहीं हो पा रहे, या जो मेरे घर में खुशियां हैं वो खुशियां मुझसे दूर हैं। और हमने काफ़ी पूजा पाठ करे, तप कराए, जप कराए, हवन, यहाँ तक कि हजारों रुपए के हवन कराए, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं हुआ। देखिए आपके जीवन में लाभ जो है वो होगा, लेकिन कैसे होगा? आपको जो है मैया रानी को अपने घर में आने का निमंत्रण देना होगा, आह्वान करना होगा कि मैया रानी आप हमारे घर में आए और हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ चल रहे हैं उनको आप दूर कीजिए। बहुत सारे व्यक्ति मुझसे ये कहते हैं कि पंडित जी देखिए जब भी मैं ये विचार बनाता हूँ मुझे वैष्णो देवी मैया रानी के लिए, मैया रानी दर्शनों के लिए जाना है, तो किसी न किसी कारणवश जो है वो कार्यक्रम जो है मेरा आगे हो जाता है और मैया रानी का बुलावा ही नहीं आता। और कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि पंडित जी देखिए कई वर्ष हो गए हमें ये सोचते हुए कि हमें वैष्णो देवी जाके मैया रानी के दर्शन करने हैं, लेकिन क्या कारण ऐसा है कि आपकी इच्छा या आपकी अभिलाषा पूरी नहीं हो पाती। और कई बार मेरे से व्यक्ति ये कहते हैं कि देखिए पंडित जी हम किसी भी देवी स्थान पे जाने के लिए जो है विचार मन में लाते हैं, तो किसी न किसी कारणवश जो है वो कार्यक्रम हमारा तय नहीं हो पाता और वो आगे टल जाता है। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी उलझनें ऐसी हैं जिसका समाधान आप प्राप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन किस मार्ग से आपको प्राप्त करना है वो मार्ग आपको मालूम नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति मुझसे कहते हैं कि देखिए पंडित जी मैं मैया रानी की पूजा पाठ करता हूँ, नित्य नेम अपने घर में सुबह और शाम जोत जगाता हूँ, उसके बावजूद भी जो है मेरी मनोकामना तो पूर्ण होती है लेकिन बहुत धीरे धीरे स्लो हो रही है। मैंने उन सब से देखिए आप लोगों की बातों पर गौर करा और मैंने ये देखा और ये निष्कर्ष निकाला कि आप जो पूजा पाठ करते हैं या तो वो तस्वीर होगी कागज की और कांच के फ्रेम के अंदर जो है वो गड़ी हुई होगी, या जो है चीनी मिट्टी की मूर्ति होगी या मिट्टी की मूर्ति होगी, जिसको जो है ना तो आप स्नान करा सकते हैं और ना ही आप तिलक लगाते हैं। यही कारण है कि आपकी मनोकामना, आपकी अभिलाषा जो है पूरी तो होती है लेकिन उसमें समय लग जाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी अभिलाषा पूरी हो, आपकी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण हो, तो आप मैया रानी को जो है आह्वान कीजिए कि मैया रानी आपके घर में आए और आपके जीवन में जो दुख तकलीफ चल रहे हैं उनको जो है दूर करे। आपके घर में मैया रानी कैसे आएगी? देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप आह्वान कीजिए कि मैया रानी आपके घर में आए। देखिए मैया रानी की प्रेरणा से और मैया रानी की इच्छा से जो है महारानी का वैष्णो दरबार जो है आप लोगों के लिए तैयार है। और आप लोग अगर महारानी को आह्वान करेंगे महारानी आपके घर आए, तो मैया रानी आपके घर में आके आपके जीवन में जो उलझनें चल रही हैं उनको दूर करेंगी और आपके सपनों को साकार करेंगी। लेकिन ये महारानी की इच्छा के ऊपर है कि महारानी जो है किसके घर में जाके जो है विराजमान होती हैं और किसके घर में जो है आके खुशियां बांटती हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है और आपकी भक्ति और शक्ति के ऊपर निर्भर है। महारानी की प्रेरणा से, देखिए महारानी की प्रेरणा से और महारानी की इच्छा से इस नवरात्रि जो है महारानी का ये वैष्णो पिंडी रूपी दरबार जो है आप लोगों के लिए जो है अभिमंत्रित किया गया है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में जो तंत्र आपको परेशान कर रहा है, आपके घर में जो रोग सदैव खड़ा रहता है और आपके घर से दूर नहीं जाता, तो आप महारानी को अपने घर में निमंत्रण दीजिए और आप महारानी को अपने घर में बुलाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में जो दुख चल रहे हैं, जो कष्ट चल रहे हैं, उनका समाधान होगा। देखिए महारानी को जब आप अपने घर में निमंत्रण देंगे तो आप ये देखेंगे कि अगर आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है, स्वतः ही महारानी जब आपके घर में आके विराजमान हो जाएंगी तो कोई भी नेगेटिव चीज जो है आपके घर में नहीं रह पाएगी। जब महारानी ने शुम निशुम मधुकैटभ जैसे दानवों का जो है नाश किया, तो ये छोटा सा तंत्र आपके घर में या आपके जीवन को जो तहस नहस कर रहा है वो कहाँ महारानी की शक्ति के आगे ठहर पाएगा। ये आप सर्व ज्ञानी और सर्व जो है समझदार हैं। आपसे सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि आप आह्वान कीजिए कि महारानी आपके घर में आए, और महारानी जब का ये पिंडी रूपी दरबार जब आपके घर में आएगा
तो आपके जीवन से दुख तकलीफें जो है वो दूर होंगी। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो महारानी की पूजा आराधना साधना करते हैं उसमें आप मैया रानी को स्नान ही नहीं करा पाते, लेकिन ये जो महारानी का वैष्णो रूपी दरबार है इसमें जो महारानी की पिंडियां हैं उसको आप नित्य नेम स्नान कराइए, नित्य नेम तिलक करेंगे तो आपके जीवन में खुशहाली आएंगी। बहुत सारे व्यक्ति जिन्होंने महारानी के दरबार को जो है नवरात्रों में अपने घर में स्थापित किया तो उनके घर के अंदर जो नेगेटिव चीज़ें थी वो नेगेटिव चीज़ें उनसे दूर हुई। देखिए, जब भी नकारात्मक चीज़ें आपके घर को या आपको छोड़ के जाएंगी तो आपको जो है एहसास कैसे होगा या आपको मालूम कैसे होगा कि नकारात्मक चीज़ें आपके घर से दूर जा रही हैं। महारानी आपके घर में आई और आपने महारानी को स्थापित किया, उसके बाद आपके घर में किसी को लाल दाने निकले, काले दाने निकले या किसी को जो है वॉमिटिंग हो या लूज मोशन लग जाए तो आप ये मान के चलिए कि महारानी की जो शक्ति है वो शक्ति आपके घर में उपस्थित हो गई है और आपके जीवन में जो तंत्र नामक राक्षस आपको तंग कर रहा है उसको वो जो है दूर करना आरंभ कर दिया है। अब आपने महारानी के इस दरबार को अपने घर में, अगर आप चाहते हैं कि महारानी आपके घर में जो है उपस्थित रहें और आप ये चाहते हैं कि महारानी का ये दरबार जो है आपके घर में आए और आपके जीवन में जो दुख चल रहे हैं उनको दूर करे, तो आप जो है हमारे, देखिए हमारा महारानी का माँ का दरबार जो है आप उससे मंगवा सकते हैं नहीं, आप उस पर जो है आप आह्वान करके महारानी को अपने घर में उपस्थित करवा सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं तो आपको जो है मेरे कार्यालय में माँ का दरबार में संपर्क करना पड़ेगा और महारानी का ये पिंडी रूपी दरबार है। देखिए, आप जब भी महारानी के इस पिंडी रूपी दरबार को अपने घर में जो स्थापित करेंगे तो आपको नित्य नेम जो है महारानी की जो पिंडियां हैं इस पिंडी को स्नान कराना होगा और स्नान कराने के बाद जो है इसको अपने जो महारानी के तीनों पिंडियां हैं, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली, इनको आप अपने जब पिंडी रूपी मंदिर में रखेंगे उसके बाद में स्नान कराने के बाद जो है आपको नित्य नेम इनको तिलक करना होगा। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति रोगी है या आपका रोजी रोजगार चलता तो है लेकिन रुक जाता है, बहुत सारे व्यक्ति मैंने अपने जीवन में देखे जिनकी उम्र 50-50 साल, 55-55 साल हो गई लेकिन उनका जो व्यापार है उसमें ठहराव ही नहीं आता, उसके अंदर जो है एक स्टेबिलिटी नहीं आती और वो व्यापार जो है उनका कुछ दिन चलता है और फिर बंद हो जाता है। आप सभी प्रयास करके थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, तो हताश हो चुके हैं। देखिए, इंसान जब दुखी होगा तो वो किसके पास जाएगा? या तो अपनी जन्म जननी मैया रानी जिन्होंने आपको जन्म दिया है और या फिर जगत जननी। देखिए, आप जन्म जननी और जगत जननी जब आप परेशानी में होते हैं तो उन्हीं को याद करते हैं और उन्हीं को पुकारते हैं। तो आप महारानी को अपने घर में जो है फरियाद दे के पुकारिए, मैया रानी आपके घर में आई और आपके जीवन में जो दुख हैं उनको दूर करेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि महारानी का ये वैष्णो रूपी पिंडी रूपी जो दरबार है इसमें आपको कार्य क्या करना है और किस प्रकार इनकी आराधना और साधना करनी है। देखिए, महारानी का वैष्णो रूपी दरबार आप लोगों के लिए जो है महारानी की आज्ञा से जो है तैयार हुआ है, महारानी की प्रेरणा से और महारानी की इच्छा से जो है इस नवरात्रों में जो है महारानी का ये वैष्णो रूपी दरबार आपके लिए तैयार है। देखिए, इसमें माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली जो है स्वयं उपस्थित हैं। विशेष मंत्रों के द्वारा जो है महारानी की पूजा आराधना साधना की गई। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति रोगग्रस्त है या आपके घर में शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते और आपके जो है पैसा तो आता है लेकिन कोर्ट कचहरी और बेकार की चीज़ों में खर्च हो जाता है, तो महारानी के इस पिंडी रूपी दरबार को आप अपने घर में स्थापित कीजिए, फिर आप अपने जीवन में परिवर्तन देखिए और चमत्कार देखिए। आपने स्नान कराया और स्नान कराने के बाद जो है आपने माँ माई को तिलक लगाया। आप माँ माई को तिलक लगाएंगे तो आप ये अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में जो निराशा, जो उदासी और जो आपके सपने साकार नहीं हो पा रहे वो सपने भी साकार होंगे। तिलक करने के बाद में जो है आपने माँ माई को जो है चावल से जो है इनका श्रृंगार करा और उसके बाद में आप अनुभव करेंगे। देखिए, अगर आपको कोई विशेष समस्या है तो आप हमसे जो है आपको जो समस्या है उस समस्या को लिख के भेजिए। उस समस्या से रिलेटेड जो माँ माई का जो है मंत्र आपको भेजेंगे, उस मंत्र को आपको एक नियम बताएंगे, उसके साथ करेंगे तो माँ माई चाहेगी आपके जीवन में जो सपने हैं वो सपने साकार होंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। माँ माई के दरबार को अपने घर में स्थापित करने के बाद अगर आपको कोई भी परेशानी आती है, कोई भी तकलीफ आती है, आप मेरे कार्यालय में माँ के दरबार में संपर्क कीजिए। हम आपको बताएंगे कि क्या कारण है क्योंकि आपके साथ ये समस्या जो आ रही है और क्या इसका समाधान है। जब आप महारानी की पिंडियों को जो है तिलक लगाएंगे स्नान कराने के बाद में, और उसके बाद में आप भोले जी को भी तिलक लगाएंगे। जब आप भोले जी को तिलक लगाएंगे तो आपके जीवन में जो नकारात्मक चीज़ें चल रही हैं
आपके जीवन की जो अभिलाषाएं पूरी नहीं हो पा रही वो अभिलाषाएं पूरी होंगी। देखिए, शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है, और दोनों शक्तियां जो इस संसार की ब्रह्मांड की जो है वो एक ही हैं। तो आपके घर के अंदर शक्ति स्वयं उपस्थित होगी तो क्या कारण है कि आपके सपने साकार नहीं होंगे? क्या ऐसे कारण है कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होंगी? आपके सपने भी साकार होंगे, आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। और बहुत सारे व्यक्ति जो दरिद्रता पूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं वो दरिद्रता भी आपके घर से दूर होगी और आपके जीवन के अंदर जो है धन का आगमन होगा और आपके सपने साकार होंगे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। महारानी को तिलक करने के बाद, स्नान कराने के बाद जो है आप महारानी को चुनरी जो है इस प्रकार से ओढ़ेंगे कि महारानी और भोले बाबा तीनों ही जो हैं, चारों ही जो हैं इस चुनरी के अंदर जो है इस प्रकार से आप ढकेंगे कि आपको जो है तीनों पिंडियों के और भोले जी के दर्शन होते रहे। आप एक जोत सुबह और शाम महारानी के आगे जलाएंगे और आपके जीवन में जो अंधकार है या आपके जीवन में जो उलझन है उससे आप राहत पाना चाहते हैं तो आपको देखिए, अगर आप किसी विशेष रोग से ग्रस्त हैं तो आप मेरे कार्यालय में संपर्क कीजिएगा। उस रोग के निवारण के लिए हम आपको एक मंत्र देंगे, एक विधि बताएंगे, आप उसको अपनाएंगे तो आपके घर से रोग, दरिद्रता, शौक, भय, ये सब चीजें दूर होंगी और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जब आप शक्ति को स्वयं अपने घर में उपस्थित करेंगे तो आपके घर में जो अंधकार है या आपके जीवन में जो तंत्र रूपी अंधकार है वो आपके घर और जीवन से दूर होगा। और जब वो आपके घर और जीवन से दूर होगा और आपको देखिए लाल दाने निकले, काले दाने निकले, आपको वॉमिटिंग लगे, आपको लूज मोशन लगे, तो आप घबराइएगा नहीं। आप मेरे कार्यालय में माता दरबार में संपर्क कीजिएगा। मैया रानी चाहेगी आपके जीवन में जो अंधकार है उनका नाश होगा और आपके घर के अंदर जो है प्रकाश उसका आगमन होगा। आप माँ के दरबार को पिंडी रूपी अपने घर में स्थापित कीजिए और माँ माई आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। ऐसी हमारी अभिलाषा और ऐसी ही हमारी इच्छा है। नमस्कार, जय माता दी।